नंबर 5 को लकी नंबर क्यों कहा जाता है? चाहे गरीब पैदा हुए हैं ना, ये अमीर बन जाएंगे। वो एक अलग मामला है कि पैसे को सेव नहीं कर पाते। इन लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, कोई भी डिसीजन पे नहीं ले पाएंगे, कशमकश का शिकार रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, कोई भी फैसला वक्त के ऊपर नहीं ले पाएंगे और यूं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या इनको जॉब वाली में जाना चाहिए या फिर इनको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? ये कामयाबी बहुत जल्दी समेट लेते हैं, लेकिन जाय पदाय से कहीं दूर जाके। उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, तो क्या ये खुद को उस टाइम पे पॉजिटिव मेंटेन कर पाते हैं या क्या उन पे भी असर हो जाता है कि हाँ नेगेटिविटी उन पे भी आना शुरू हो जाती है? ये कहा जाता है कि जिस इंसान के जायचे के 12वें खाने में बुध होता है ना, मरकरी, वो इंसान सोचता ही नेगेटिव है। अगर सफर करना है ना, इसको सबसे पहले जो थॉट्स, जो ख्याल आएंगे वो ये आएंगे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल्बे आज़म मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि नंबर 5 को पावरफुल नंबर क्यों कहा जाता है। वो कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका नंबर 5 होने के बाद उनको कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, और नंबर 5 का सबसे ज़्यादा कंपैटिबल नंबर कौन सा है, ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम लोगों ने जैसे हमारी सीरीज़ चलती आ रही है और हमने अभी तक नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया, उसके बारे में सारी बातचीत कर ली है। आज बारी है नंबर 5 की, ठीक है? जी। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नंबर 5 किन किन डिजिट्स का नंबर होता है? नंबर 5 को लकी नंबर क्यों कहा जाता है? जो लोग किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं, ठीक है, उनका लकी नंबर 5 बनता है। ऑल राइट। इसको 5 नंबर या लकी नंबर इसलिए कहा जाता है कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बैठ रहा होता है। यानी 14 को हम जमा करते हैं तो 5 बनता है, 23 को जमा करते हैं तो 5 बनता है। ये नंबर बुध यानी मरकरी का नंबर है। ओके। सो इसको बुद्धि, दिमाग के साथ रिलेट किया जाता है। ये सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है कमर के बाद, यानी चांद के बाद। सूरज के बहुत करीब है और बहुत तेजी से ये घूम रहा होता है, यानी तेजी से ये चक्कर मुकम्मल कर रहा होता है। और ये वाहिद प्लेनेट है जो कभी सीधी चाल शुरू कर रहा होता है और कभी उल्टी। अच्छा। बार बार ये साल में कई दफ़ा जो है ना उल्टी चाल शुरू करता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, यानी जो नंबर 5 से रूल कर रहे होते हैं, जिन लोगों का नंबर 5 है लकी नंबर, उनकी ज़िंदगी में भी ना यही कशमकश चलती रहती है। आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, यानी घूमते रहते हैं। ठीक है। आप इन्हें साकन नहीं बैठा सकते। जहाँ पे ये साकन बैठ जाएंगे एक ही जगह पे, तो इनकी ज़िंदगी में वहाँ पे ही डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे। जी। ठीक है। और नंबर 4 की जैसे हमने बात की थी, उसमें भी काफ़ी हम लोग को पता चला कि लोग जो हैं काफ़ी उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो नंबर 5 वाले लोगों को कैसी डिफ़िकल्टीज़, क्या मुश्किलात पेश आती हैं? देखें, नंबर 4 जो है वो राहु से रिलेट किया जाता ठीक है। है। नंबर 5 चूंकि मरकरी है, तो इनको प्रॉब्लम तब आती हैं जब ये एक ही जगह पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे रह ठीक। के कुछ क्रिएटिव नहीं होता। ओके। इनको रोज़ाना कुछ क्रिएटिव करना होता है। इनकी ज़िंदगी में शुगल मेला लगते रहना चाहिए। अब एक बच्चा है, इसको प्लैनेट्स में या सियारागान में ना बच्चे का दर्जा हासिल है। अब बच्चे को क्या खेल कूद चाहिए। आप उसे एक ही जगह पे बैठा देंगे, वो नहीं बैठेगा। वो आधा घंटा 20 मिनट तो बैठ सकता है, लेकिन अब पूरा दिन वो नहीं बैठेगा। ठीक है। उसको कार्टून देखने हैं, उसको खेल कूद करना है, बिल्कुल। उसको कुछ कुछ चाहिए करने के लिए, कुछ एक्टिविटी चाहिए। इसी तरह मतलब नंबर, क्रिएटिव माइंड होते हैं। बिल्कुल क्रिएटिव माइंड होते हैं, बहुत ठीक है। तेज इनका जो ओके, ओके। हाफजा होता है बहुत तेज होता नहीं, है। तो ये अपने आसपास वाले नंबर से सपोर्ट लेते हैं या खुद उनको सपोर्ट देते हैं? अच्छा, जो आपका सवाल है ना, ये आसपास वाले नंबर से सपोर्ट लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी 4 नंबर हैं और इसके बाद भी 4 नंबर हैं। वो और कैसे? 1, 2, 3, 4, जी। दरमियान में 5 आ गया, ये सेंटर में ओके, है, ठीक ठीक है। है, ठीक है। और उसके बाद 6, 7, 8 और 9, ये बाद में 4 नंबर है। गिनती तो 9 तक ही है ना, ठीक है, ठीक ठीक है। है, उसके ठीक बाद है। तो हम डिजिट को ऐड करते हैं, तो फिर काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। सो 5 नंबर ये सेंटर का नंबर है। और ये लोग जो है, इनकी सभी के साथ बनती है। ऐसा नहीं है कि इनकी किसी के साथ नहीं बनती या किसी के साथ दुश्मनी। एस्ट्रोलॉजी में तो ये कहा जाता है कि बुध जिस सियारे के साथ बैठता है ना, उसका रूप धार लेता है, यानी उस जैसी क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। सो बच्चा है तो बच्चों जैसी इसके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद हैं। अगर ये बड़ों के साथ बैठेगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, समझ जाएगा। तो इस तरह के इनके साथ मामलात होते हैं। जी। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में
या फिर वैसे उसका डेस्टिनी नंबर भी 5 आ रहा है, हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, जी। तो फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा? देखें, जब एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम आ जाता है तो तब उसका जो इम्पैक्ट होता है या रिजल्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता चाहे वो है, कोई भी नंबर हो। चाहे वो कोई भी नंबर हो। लेकिन 4 और 8 जो है उसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं समझा जाता। अब 5 नंबर 3 बार किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ गया तो वो प्रॉब्लमेटिक का शिकार हो जाएगा, वो नेगेटिव 5 नंबर हो जाएगा। सो ये जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर इन लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, कोई भी डिसीजन फिर नहीं ले पाएंगे, कशमकश का शिकार रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, कोई भी फैसला वक्त के ऊपर नहीं ले पाएंगे और यूं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर है वो भी 5 है, तो फिर उसमें क्या डिफरेंस होगा? देखें, एक तो इनिशियल आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 5 आ गया, एक डेट ऑफ बर्थ को मुकम्मल जमा करके 5 नंबर आ गया। अब यूं 2 दफ़ा 5 नंबर आ गया। ठीक ये है। नंबर आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, यानी जिनका भी लकी नंबर हम्म। 5 है उनके लिए परफेक्ट रहेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। इसका सपोर्ट ज़िंदगी भर इन लोगों को मिलता रहेगा और ये सपोर्ट सबसे ज़्यादा फाइनेंस में मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा। ये चाहे गरीब पैदा हुए हैं ना, ये अमीर बन जाएंगे। वो एक अलग मामला है कि पैसे को सेव नहीं कर पाते, इनके अंदर वो गुण नहीं होते कि पैसे को सेव कर पाए, पैसा इनके पास ज़रूर आता है। ठीक ठीक है। है। सो अगर 2 टाइम, एक इनिशियल और एक फाइनल, 2 टाइम इनके पास नंबर 5 आ जाता है तो इनका दिमाग तो कह लें कि बहुत तेज़ काम कर मतलब रहा होता है, क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड के होते हैं। फिर इनको पढ़ने लिखने का भी शौक होता है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, ठीक है। सिखाना भी है, उसके अकॉर्डिंग काम भी करना है। फिर घूमने फिरने का इनको शौक होगा, फिर बैरून मुल्क जाना होगा, फिर वहाँ पे जाके नए नए आइडियाज़ लेके आना और उसके ऊपर काम करना, ये इन लोगों का मशगला रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग फाइनेंस की बात कर ही रहे थे, तो क्या इनको जॉब वाली उसमें जाना चाहिए या फिर इनको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, नंबर 5 के जो लोग हैं ना, ज़िंदगी भर जॉब कर लें स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ये बिजनेस में स्टेबल हो पाते हैं। जॉब करेंगे भी ना, घूम फिर के एट द एंड इन्होंने बिजनेस की तरफ आ जाना है, क्योंकि बुध है, बुध का काम ही बिजनेस है। माइंड इनका चलता है, तो जब इनका माइंड चलता है तो इनका हमेशा ये रहता है कि मुझे कुछ काम करना है। ठीक है। ऐसी जगह पे ये रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं जहाँ पे कुछ क्रिएटिव हो रहा होता है या जहाँ पे डेली भागदौड़ लगी होती है, जैसे मीडिया की फील्ड है, इसी तरह मार्केटिंग की फील्ड है, कम्युनिकेशन की फील्ड है। इन फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं क्योंकि ये बुध के साथ रिलेट की जाती हैं फील्ड। सो अगर ये वहाँ पे चले जाएं तो फ़ायदा होता है। अगर इनसे जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे ये ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी ना मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्हें आप मट्टी भी देंगे तो ये बेच डालेंगे। सो अपनी स्किल्स की वजह से ये ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होते हैं और स्किल्स ठीक की है। वजह से ही पैसा बनाते हैं और एट द एंड ये बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कामयाब होते हैं। लेकिन वो एक अलग मामला है कि पैसा ये उस तरह से स्टेबल नहीं कर पाते क्योंकि इनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है कि जो नंबर 5 होता है उसको चेंज करने की आदत होती है कि बिल्कुल। स्विच करता रहता है, तो क्या ये अगर ये जॉब भी एक जगह पे करता रहे और फिर उसको स्विच करता रहे तो उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं अगर वो स्विच करता रहे? देखें, जहाँ तक तब्दीली की बात है ना, इस नंबर को वैसे ही तब्दीली के साथ रिलेट किया जाता है। एक जगह पे तो ये साकन रहेंगे नहीं। पहली बात ये है कि जहाँ पे ये पैदा होते हैं इनको फौरी तौर पे अपना आबाई इलाका छोड़ देना चाहिए अगर कामयाबी अच्छा। ये चाहते हैं। ओके। कोई भी 5 नंबर का शख्स अपने आबाई शहर में ही मौजूद है, वहाँ पे रह के कोई भी काम करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो अपने मुल्क को छोड़ देता है या अपने आबाई शहर को छोड़ के किसी बड़े शहर की तरफ हिजरत कर जाता है तो वहाँ पे जाके इस बंदे को कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक है। लेकिन अगर ये बैरून मुल्क चला जाता है तो वहाँ पे जाके तो इन्होंने कामयाब होना ही होता है। हाँ, वहाँ पे जाके अगर ये जॉब करें तो ये जॉब वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहें। हाँ, कुछ ऐसी जॉब है जो मार्केटिंग से जुड़ी है, मैनेजमेंट से जुड़ी है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद हैं, या जहाँ पे लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग है या मिडल मैन के तौर पे ये काम करें तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा करेंगे। जैसे रियल स्टेट से जुड़े जो काम होते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। एज आ ई कॉमर्स से जुड़ा कोई भी काम करें वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। कोई मार्केटिंग की एजेंसी ये लोग चला रहे हैं तो वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और इन्हें वहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है और कामयाब हो जाते हैं। और ये कामयाबी बहुत जल्दी समेट लेते हैं, लेकिन जाए पदाय से कहीं दूर जाके। मेरे पास जितने भी लोग नंबर 5 के आते हैं ना, मैं उन्हें ये मशवरा देता हूँ कि आप अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ दें। जो छोड़ देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक और है। जो अपनी बर्थ प्लेस पे रहते हैं चाहे वो 30-35 साल हो गए
तो वो नाकाम रहते हैं। फिर वो जो जॉब कर भी रहे होते हैं या कोई काम कर भी रहे होते हैं ना, वो कुछ ही टाइम के बाद जॉब छूट जाती है या उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उस वजह से वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी ओके। डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। सो बुध जब नेगेटिव होता है, यानी मरकरी जब नेगेटिव होता है ना, तो वो आपसे अकल छीन लेता है। फिर आप अपने फैसले इस तरह के कर रहे होते हैं जो हर फैसला आपका नुकसान में जा रहा होता है। फिर होता क्या है कि आपके रिश्ते, आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाना शुरू हो जाते हैं। मरकरी ही वो नंबर है जो आपके रिश्तों को बैलेंस कर रहा होता है। जैसे ये नंबर में बैलेंस का नंबर है, ऐसे ये रिश्तों के साथ भी बैलेंस का नंबर है। अगर आपका बुध खराब हो जाता है तो आपका सबसे पहले अपने घर वालों के साथ ताल्लुक खराब होगा। फिर आपकी दोस्तियां सस्टेन नहीं रह पाएंगी, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। जितने भी लोगों को लव में नाकामी होती है ना कहीं बुध यानी अतारू जो है ख़राब होता है। क्यों मोहब्बत में नाकामी होती है? उनकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। जब किसी की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, तो फिर ताल्लुकात तो ख़राब होंगे ना, चीज़ें तो ख़राब होंगी ना। वो बंदा घर वालों के साथ भी अच्छा, लड़ेगा। वैसे अगर इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है तो क्या ये खुद को उस टाइम पे पॉजिटिव मेंटेन कर पाते हैं, या क्या उन पे भी असर हो जाता है कि हाँ नेगेटिविटी उन पे भी आना शुरू हो जाती है? ये कहा जाता है कि जिस इंसान के जायचे के 12वें खाने में बुध होता है ना, मरकरी, वो इंसान सोचता ही नेगेटिव है ओह, किसी भी चीज़ के बारे में। वो ओके। जो फर्स्ट ख्याल, फर्स्ट थिंकिंग होगी ना, वो नेगेटिव सोचेगा। ठीक है। अगर सफ़र करना है ना, कहीं पे दोस्तों का प्लान बना है कि हमने ट्रैवल करना है, तो ये इसको सबसे पहले जो थॉट्स, जो ख्याल आएंगे वो ये आएंगे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर ये ख्याल आएंगे कि हमारा वहाँ पे पता नहीं हमें होटल मिलेगा कि नहीं अच्छा, मिलेगा। अच्छा। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो इनके माइंड में पहले आ जाती हैं। फिर अपने सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में भी इनके थॉट्स, इनके ख्यालात नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। जब बुध नेगेटिव होता है तो फिर प्रॉब्लम देता है। मतलब ये हमेशा अपने माइंड में दो चीज़ें रखते हैं, एक पॉजिटिव भी रखते हैं, एक नेगेटिव भी रखते हैं, लेकिन पहले ये नेगेटिव सोचते हैं कि जस्ट इन केस अगर ये चीज़ हो जाती है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट इनको ना हो, क्योंकि इन्होंने पहले ही सोच रखा होता है कि ये हो सकता है। ये तब होता है जब किसी इंसान के जायचे में मरकरी, जायचे के 12वें खाने में मौजूद हो। जायचे में और भी 11 खाने हैं, वहाँ पे मरकरी की पोजीशन डिफरेंट इम्पैक्ट ठीक क्रिएट है। कर रही होती है। हम यहाँ पे नंबर 5 की बात करें, जी। लेकिन नेगेटिव बुध की जब हम बात करें तो हमने साथ जायचे को भी रिलेट कर लिया, जो आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन जब मरकरी नेगेटिव होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ठीक है। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि ये चीज़ों को ना दोनों तरह से देख रहे होते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव बुध है, पॉजिटिव मरकरी है, तो वो जितनी कामयाबी देता है ना, उतनी शायद कोई भी ये इंसान एट अ टाइम कई बिजनेस कर सकता है, मल्टी मिलियन बन सकता है। तो अपनी कामयाबी अपने दिमाग की वजह से ये लेके आते हैं। ऑल जी। राइट। अच्छा, तो ये नेचर वाइज कैसे होते हैं? नेचर वाइज ये बहुत ज़हीन होते हैं। आप इन्हें कोई काम कह दें, ये काम लॉजिक के साथ बहुत जल्दी उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर इनके अंदर बुध पॉजिटिव है तो ये अपने ताल्लुकात बहुत जल्दी बना लेते हैं। बड़े लोगों के साथ ये ताल्लुकात बनाते हैं और वो ताल्लुकात चला भी लेते हैं। ताल्लुकात जल्दी ये अपने ख़राब नहीं करते। लेकिन अगर मरकरी ख़राब हो जाए तो ये अपने ताल्लुकात को बनाते हैं, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और इनके बच्चों के साथ फिर ताल्लुकात डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस भी इंसान के ताल्लुकात बच्चों के साथ डिस्टर्ब हैं या रिश्तों में बहन, खाला या फूफी के साथ डिस्टर्ब है, समझ लें कि उसका बुध खराब है। और जब बुध खराब हो जाता है ना, वो ज़िंदगी में कोई भी फैसला करेगा, किसी भी चीज़ से मुतल्लक है, हो सकता है कि वो फैसला गलत हो। यानी 99% चांसेस हैं कि उसका वो फैसला गलत हो और उस वजह से उसे ज़िंदगी में नुकसान का सामना करना पड़े। सो ये बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि जब ये पैसा बना रहे होते हैं ना, तो लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं। बुध का ताल्लुक लिखने से भी है, पढ़ने से भी है। तो मैं इन्हें हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपका नंबर 5 आता है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें और कुछ लेन देन के मामलात है तो उन्हें लिख लें। क्योंकि बुध जब नेगेटिव होता है तो वो लिखते नहीं, और जब लिखते नहीं है तो फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है। हाफ़ज़ा इनका बहुत तेज़ होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। फिर अगर ये किसी को सिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सिखा भी लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ की हम लोगों ने बात की है कि नेगेटिव एनर्जीज़ भी इनकी हो सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। अगर कोई और नंबर इनसे एनर्जीज़ लेना चाहे तो वो पॉजिटिव वे में लेगा या नेगेटिव वे में लेगा? देखिए, आप जैसे हम 14 नंबर की बात करते हैं, उसका नंबर 5 बनता है। 1 नंबर सूरज का है, 4 नंबर राहु का है। ये नंबर 1 + 4 मिलके बुध बना, यानी सूरज प्लस राहु मिलके बुध बना। अब राहु जो है इसको नेगेटिव ज़्यादातर समझा जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये जो बुध बन गया है, ये बहुत तेज़ दिमाग के बनेंगे। ठीक है। इनके दिमाग में हर वक्त ऐसे ख्यालात, ऐसे थॉट्स आएंगे जिससे ये दुनिया को फतह कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में या
मीडिया के मामले में जब ये लोग आते हैं तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। अगर आप इनसे कोई मार्केटिंग का काम करवाते हैं, कोई इनसे ऐड बनवाते हैं 14 नंबर के लोगों को, ये बहुत अच्छा करेंगे, इनके ख़यालात बहुत अच्छे होते हैं। सो नंबर 5 जो है वो सपोर्ट करता है। इसी तरह नंबर 23 को जो लोग पैदा होते हैं, 2 + 3 = 5, वहाँ पे मून प्लस जुपिटर का कम्बिनेशन बनता है, फिर जाके नंबर 5 आता है, बुध बन जाता है। वो लोग कहा जाता है कि चलती फिरती लाइब्रेरी होते हैं, उनके पास दुनिया के तमाम मालूम का थोड़ा थोड़ा ज्ञान ज़रूर मौजूद होता है। अब 23 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनमें शबाशिफ है। शबाशिफ साहब जो हैं डिफरेंट ज़बानों के ऊपर अबूर रखते हैं। ठीक तो है। मैंने जितने भी 23 तारीख को पैदा होने वाले लोगों को देखा है ना, वो एक तो कई ज़ुबानों के ऊपर भी अबूर रखते हैं या मल्टीपल लैंग्वेज को वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, अगर वो सीख रहे हैं तो उन्होंने कई डोमेन्स को सीखना है, और फिर इस तरह वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। ठीक सो है। ये नंबर जो है मिलके जब बुध जो है वो फ़ायदा देता है। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी में लेके जाते हैं तो जिस प्लेनेट के साथ भी ये बैठता है, मरकरी मार्स के साथ बैठेगा तो आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी में डीलिंग करवाएगा कि आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मरकरी मून के साथ बैठेगा तो जितना आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग से आप इतना कुछ सीखेंगे कि उतना आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। सो ये मरकरी वो प्लेनेट है, आपको बना भी सकता है, आपको ख़राब भी कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में आपने सर्वाइव करना है ना, तो एक चीज़ के ऊपर काम कर लें, वो चीज़ है कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप काम कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी से कोई भी बात मनवा सकते हैं, कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। सेल करना, आपने कुछ भी सेल करना है, आपने ज़मीन से मट्टी निकाल के वो सेल करनी है तो वो आप बुध वाले बंदे को दे दें, वो सेल कर देंगे। वरना अगर इनका बुध ख़राब हो गया, मरकरी ख़राब हो गया, तो इनके पास सोना भी है ना, तो वो महंगे दामों ख़रीद लेंगे और सस्ते दामों जो हैं फ़रोख्त करेंगे। सो ये बुध ही है जो आपको फ़ायदा भी देता है और नुकसान भी देता है। अब देखना ये है कि आपके पास बुध जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके ये पास जो मैंने बुध है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि आप अपने सराउंडिंग में आसानी से देख सकते हैं कि आपका बच्चों के साथ रवैया कैसा है, बच्चे आपकी इज़्ज़त करते हैं या नहीं करते, आपका खाला, बहन या फूफी के साथ ताल्लुक़ कैसा है, आप उनके बारे में क्या अच्छा, सोचते हैं, ये डिपेंड करता है आपके नेचर पे। आपके नेचर पे। ऑलराइट। आपके ऊपर है कि आपने प्लैनेट्स की एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से आपने उससे फ़ायदा लेना है। अगर आप इन रिश्तों को ख़राब कर लेंगे, इनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, इनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, इनको वैल्यू नहीं देंगे, तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपका बुध ख़राब है, आपका मरकरी ख़राब है। जब वो ख़राब है तभी तो आप इज़्ज़त नहीं कर रहे ना। आपका जो दिमाग है वो बुध के साथ रिलेट किया जाता है, वो ख़राब है तो आप इन रिश्तों की इज़्ज़त नहीं कर रहे ना। ऑलराइट। जी। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था शहबाज शरीफ साहब का, तो मुझे बताएं कि इनके अलावा और कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका नंबर 5 है? बहुत सारे लोग हैं। शहबाज साहब हैं, जी। इमरान खान साहब हैं, उनका नंबर ओके। 5 अक्टूबर है। अच्छा। ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया को तकरीबन जो है वो घूमा हुआ है और मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर उनका भी अबूर है। उनको ज़िंदगी में कितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका नंबर 5 है। आजकल उन्होंने इंडिया को किस तरह से अपने दिमाग की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से, जी आईसीसी के एक फ़ैसले की वजह से नाको चने चबवाए हुए जी हैं। जी ठीक जी। है। इसी तरह आमिर खान है, एक अच्छे फिल्म एक्टर हैं, उनकी कितनी फ़िल्में जो हैं सुपर हिट हुई हैं। जॉन एलिया हैं, उनकी शायरी को पूरी दुनिया पढ़ती है। उन्होंने अपने दिमाग की वजह से वो शायरी लिखी है, तो उनके शेरों को पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो 5 नंबर के साथ रूल करते हैं और वो ज़िंदगी में कामयाब हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो नंबर 5 वाले होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी किन नंबर्स के साथ सबसे ज़्यादा होती है और किन नंबर्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती उनकी? अच्छा, नंबर 5 वालों की ऑलमोस्ट तो सबके साथ बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो बहुत अच्छा बनती है वो नंबर 3 वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। अगर ये शादी करना चाहते हैं ना, तो नंबर 3 वालों के साथ शादी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 वालों के साथ भी शादी कर सकते हैं। इनकी शादी 1 वालों के साथ, 3 वालों के साथ अच्छी चल जाएगी, लेकिन जिनके साथ नहीं बनती, 2, 4, 6 और 8 के जो लोग होते हैं उनके साथ इनकी नहीं बनती। सो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इन्हें मैं मशवरा दूंगा कि इन लोगों के साथ ताल्लुक़ ज़रूर रखें, दोस्तियाँ ज़रूर बनाएं, लेकिन शादी ना करें, क्योंकि इन नंबर्स के साथ इनकी शादी जो है वो डिस्टर्ब रह जाती है। और नंबर 5 के जो लोग होते हैं ना, इनकी शादी वैसे भी अक्सर मैंने देखा है कि डिस्टर्ब रहती है। इमरान खान साहब की 3 शादियाँ हुई हैं, तीनों शादियों में डिस्टर्बेंस है। आप कहेंगे तीसरी शादी बुशरा अभी साहबा के साथ हुई है, वो जेल में बैठे हुए हैं और डिस्टर्ब है ना। शहबाज शरीफ साहब ने कितनी 3 से 4 शादियाँ की हुई जी। हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं उनकी आमिर मल्टीपल खान शादियाँ। की आमिर भी। खान की भी बट मैं एक विराट कोहली की अगर बात की जाए, उनका भी नंबर 5 है।
तो बिल्कुल। उनकी तो एक ही अच्छा, शादी है। उनकी शादी एक है, लेकिन उनका पहले रिलेशनशिप भी तो एक रहा था, वो ब्रेक हो गया था। वो 14 तारीख को पैदा हुए हैं, हम्म। ठीक है? तो वो 1+4 है, तो वो बेस्ट प्लेयर बन गया ना। तो वो जो लोग हैं अपने नंबर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये जो बुध की एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाते। आपने इसका तवाज़ुन को बरकरार रखना है। जब आप चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। ठीक है। जी। ऑल राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जो नंबर 5 वाले हैं उनके लिए कौन सा साल बेस्ट रहेगा, कौन सा दिन उनके लिए बेस्ट रहेगा, और कौन सा कलर उनको सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा, मतलब जो उनको सूट करेगा, और जो कलर उनको नेगेटिव वाइब्स या एनर्जीज नहीं देगा। हम साल्स की बात करें तो जो साल भी नंबर 5 के ऊपर आएगा, जैसे उनकी ज़िंदगी का 5वां साल, 14वां साल, 23वां साल, 32वां साल, 41वां साल, 50वां साल, इसी तरह सो ऑन, जो भी इनका नंबर 5 के ऊपर साल आएगा वो इनके लिए सबसे बेस्ट लकी रहेगा। उस साल के ऊपर ये कोई भी फैसला करते हैं, कोई भी अपनी शादी करते हैं या कोई ट्रैवल करते हैं, तो उसमें कामयाबी की जो शरह है वो ज़्यादा रहेगी। इसी तरह डेट्स की बात करें, जिस भी तारीख, महीने और साल पे नंबर 5 आ रहा है वो तारीख इनके लिए लकी रहेगी। दिन की बात करें तो बुध का दिन इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहता है। वैसे तो मंडे का दिन भी इनके लिए लकी रहता है, लेकिन बुध का दिन इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहता है। बुध के दिन ये कोई भी फैसला करते हैं तो इनके लिए अच्छा है। कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर किसी भी शेड में पहने तो इनके लिए ये लकी रहेगा, लेकिन अनलकी सम टाइम ब्लैक कलर इनके लिए अच्छा। अनलकी, और सुर्ख कलर भी बाज़ दफ़ा इनके लिए अनलकी साबित होता है। सो वहाँ पे इनके लिए इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन्हें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ओके, और जी। स्पिरिचुअली कैसे होते हैं ये? स्पिरिचुअली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि इनका ताल्लुक रूहानियत के साथ जुड़ा होता है, अच्छा, क्योंकि ओके। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। हम्म। जहाँ पे ये पढ़ना स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे ये रुक जाते हैं। ये कहीं काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ साथ पढ़ते ज़रूर चले जाएं। अपनी कम्युनिकेशंस के साथ साथ अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। जैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी बुक से कुछ ना कुछ अचीव करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। वो जिस भी डोमेन में मौजूद हैं, चाहे वो किताबें पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बुक्स पढ़ने की अपनी ज़िंदगी में हैबिट्स बना लें, ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें तो आपने जैसे कि कहा कि वो स्टेबिलिटी का नंबर है, बैलेंस रखता है सबको, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी और वीकनेस क्या होगी इनकी? अच्छा, इनकी खूबियाँ ये है कि जब ये किसी भी ताल्लुक़ में जाते हैं ना, या दोस्तों में मौजूद हैं, तो हर चीज़ को बैलेंस के साथ लेके चलते हैं। दोस्त बड़ी जल्दी बना लेते हैं और उन दोस्तों से फ़ायदा देते भी हैं, फ़ायदा लेते भी हैं। ये बिज़नेस में चले जाते हैं तो बिज़नेस में जल्दी कामयाब हो जाते हैं। ये इनकी कामयाबी के कुछ रुख हैं। अगर ये किताबें पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी इन्हें ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। अब नेगेटिव जो पहलू हैं, ये जब नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ के बारे में खामियां तलाश करना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहिए, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, हम्म। नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव सोच से बचना चाहिए। ठीक तो है। तभी जाके इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है। और दूसरी बात ये कि ये अपने रिश्तों की कदर करें। बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया है तो मैं सामने वाले इंसान को कुछ समझूंगा नहीं। जहाँ पे ये कदर छोड़ते हैं वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सेहत इनकी बेहतर रहती है, छोटे मोटे मामला तो इनके साथ हो जाते हैं। जैसे गर्मी आई है तो इनको फ्लू हो गया, सर्दी आई तो तब भी इनको फ्लू हो गया। तो ये इनकी फैमिलीज़ के साथ भी ऐसा हो जाता होता है। ठीक है। एक चीज़ और है कि इन्हें पैसे को बैलेंस करना सीखना चाहिए, यानी पैसे को बैलेंस के साथ साथ मैनेज करना भी सीखना चाहिए। क्योंकि ये पैसा बना तो लेते हैं, लेकिन फिर ये पैसा फजूल खर्ची के ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हैं। इनके छोटे छोटे ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करना शुरू कर देते हैं। सो इस तरह से ये पैसे को उजाड़ते हैं, फिर अपने दोस्तों को कर्ज दे देते हैं तो वो पैसा इनको वापस नहीं मिलता, और इस तरह से ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने फ्रेंडशिप्स की बात की, पीछे आपने रिलेशनशिप्स की बात की है, तो अगर इन्हीं चीज़ों को देखा जाए फ्रेंडशिप्स के लिहाज से या रिलेशनशिप्स के लिहाज से, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक नंबर होता है या लॉयल नंबर होता है? अच्छा, नंबर 5 वाले शख्स को जब भी आप मिलेंगे ना, उससे आप पूछिएगा क्या आपको कभी मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ा? वो अगर छोटी एज का भी होगा ना तो वो आपको कहेगा कि हाँ, मुझे फ़लाँ ने चीट कर दिया, या मुझे वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो मोहब्बत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ठीक ये है। जल्दी ही मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बतें हमेशा, या पहली मोहब्बत इनकी हमेशा नाकाम होती है। अच्छा। ठीक है? तो इसलिए
इनको भी देखा जाए ना तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा लॉयल नंबर नहीं होता, ओके। यानी दूसरों के साथ भी लॉयल नहीं होता। हाँ, वो एक अलग बात है कि पहले दूसरे लोग इन्हें चीट कर जाते हैं तो बाद में ये लोगों को चीट करते हैं। इसके अलावा इनको कैद नहीं किया जा सकता। जैसे हमने शुरू में बात की ना कि ये एक ही जगह पे स्ट्रक नहीं रह सकते। जहाँ पे आपने इनकी आज़ादी को सलब करने की कोशिश की, ताल्लुकात में जब भी इनकी आज़ादी को सलब किया जाता है तो ये फिर वहाँ से फरार होने की राह तलाश करते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ से भागूं, और ये भाग जाते हैं। जब भी नंबर 5 के साथ किसी ने ताल्लुक रखना हो, बनाना हो, तो उसको उसकी आज़ादी दे। जहाँ पे उसकी आज़ादी छीनेंगे वो ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। ऑल राइट। जी। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नंबर 5 अगर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव कैसे किया जाए और इसके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? अच्छा, बुध को अगर हमने पॉजिटिव करना है ना, 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर की जाए ना तो बुध ठीक हो जाता है। ठीक है। एक तो बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चों को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें, ओके, गिफ्ट्स ओके। लेके दें, उनको खुशी मिलेगी। ठीक है? जब बुध नेगेटिव होता है ना तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स से जुड़े मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स गुम होना शुरू हो जाते हैं, आपको चीज़ें रख के भूलने की आदत पड़ जाती है, आपकी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। ये बुध नेगेटिव जब हो जाता है तो फिर उसको हमने ठीक भी करना। ठीक कैसे होगा? एक तो बच्चों की इज़्ज़त करें, उनको कुछ मीठा खिलाने के लिए दें। स्कूल में जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं उनको स्टेशनरी का कुछ सामान लेके दिया जाए तब भी बुध ठीक होता है। परिंदों को अगर अनाज डाला जाए तो उससे भी बुध यानी मरकरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको कर लेने से आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ये तो बात होगी रेमेडीज़ की, ठीक है। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे नंबर 5 वालों को? अच्छा, नंबर 5 के जो लोग हैं ये कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी जायपदाश को छोड़ दें। ठीक है। दूसरी कोशिश ये करें कि अपने ताल्लुकात को ठीक रखने के लिए अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, देन ये ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी बात, अक्ल से काम लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब इनके पास कुछ आ जाता है ना तो फिर ये दूसरों की कदर नहीं करते और वहाँ पे मरकरी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ओके। जहाँ पे इन्हें लगे ना कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो वहाँ पे ये ग्रीन पेन से अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कर दें। ठीक है? ग्रीन पेन से जब ये लिखेंगे तो इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, यानी बुध का कहीं ना कहीं इन्हें फ़ायदा होना शुरू होगा। ऑल राइट। इसके बाद ये कभी भी डील करते हैं 5 नंबर के लोग तो उस डील को पेपर डॉक्यूमेंटेशन लाजमी करनी है, क्योंकि अक्सर ये लापरवाही करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं चंद एक, जिनके ऊपर अगर ये काम कर लेते हैं तो ये ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है ये भी, पहले वाली सीरीज़ की तरह। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।